मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो उसके पहले हम एक थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। थ्योरम है लेट p बी द प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर है p। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो मतलब अगर हम कोई नंबर लेते हैं a जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसका एक फैक्टर, देखिए अगर एक फैक्टर जो है वो p है तो वो ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और ए को भी डिवाइड करेगा जो पी नंबर है। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी नंबर जैसे ए स्क्वायर है, ए आप सपोज कर लीजिए P1 P2 P3 अप टू Pn जैसे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, सो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो है यहाँ पे सारे स्क्वायर्स हो जाएंगे। तो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर। अब जो हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, लेट P बी द प्राइम नंबर, इनमें से कोई भी एक प्राइम नंबर हो सकता है ये। तो अगर ये ए स्क्वायर को P1 डिवाइड करता है तो P1 जो है ए को भी पक्का डिवाइड करेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। चलिए अब हम नेक्स्ट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रूफ जो है इस चैप्टर में जो यूज होता है वो हम करेंगे कि किसी भी अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर जैसे रूट 2 रूट 3 या कोई भी रूट 7 जैसा नंबर जो कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हो, हम इसको प्रूव करेंगे यूजिंग सम थ्योरम दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्शन के मीडियम से सॉल्व करेंगे। तो मेथड क्या है, लेट रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। पी बाई क्यू का फॉर्म का मतलब है कि हमने सपोज कर लिया है कि ये एक रैशनल नंबर है और अगर हमारी कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट आ गई कि ये ऐसा नहीं है तो दैट मींस इट इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए हम ना, हमारा जो ये नंबर है या तो रैशनल है या इरेशनल। हम यहाँ पे सपोज कर लिया शुरू में ही कि ये रैशनल नंबर है जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, मतलब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। अगर हम प्रूव कर गए यहाँ पे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये कोई एक और फैक्टर भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, मतलब इसमें ये जो दो नंबर्स हैं ये कोप्राइम्स नहीं है, तो हमारी अजम्पशन गलत हो सकती है। तो लेट अस सॉल्व दिस थॉरली। तो अभी इसको अजम्पशन को लेते हुए रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, हम क्या करते हैं, इसको स्केयरिंग करते हैं बोथ साइड। तो स्केयरिंग किया तो यहाँ पे रूट 2 का आ गया 2, पी बाई क्यू हो गया पी स्केयर बाई क्यू स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्यू स्केयर इधर गया तो पी स्केयर इज इक्वल टू 2 क्यू स्केयर। अब हमारी थ्योरम थी जो हमने अभी पढ़ी इससे पहले। थ्योरम क्या कहती है कि अगर 2 जो है पी स्केयर को डिवाइड करता है तो जो 2 है वो p को भी डिवाइड करेगा। तो ये थ्योरम आपके सामने लिख दी, यूजिंग थ्योरम इफ 2 डिवाइड्स p स्केयर दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p। तो इसका मतलब है p जो है वो 2 टाइम्स सम इंटीजर होगा। इस इंटीजर को हमने अभी नाम दे दिया m, वेयर m इज सम इंटीजर। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है, इसको नंबर 1 दे दिया है। अब 1 और 2 को यूज करते हुए p जो है 2m है, यहाँ पे 1 में मैं प्लेस कर देता हूँ तो 2m का स्केयर हो जाएगा और इक्वल टू 2q स्केयर था ही। दिस इंप्लाइज, अब क्या करते हैं इसको, अब यहाँ पे देखिए इसको स्केयरिंग करी 2m का होल स्केयर तो ये बन गया 4m स्केयर, 2q का स्केयर एज इट इज था तो 2 और 2 यहाँ पे कट गया तो q स्केयर आ गया 2m स्केयर के बराबर। फिर से कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई, जैसे p स्केयर 2q स्केयर था वैसे ही q स्केयर भी 2m स्केयर आ गया। तो इसका मतलब है q जो होगा फिर से किसी 2 का मल्टीपल होगा, बिकॉज यूजिंग द थ्योरम दैट इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर दिस मस्ट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q। ओके, सो इन दोनों इक्वेशन से हमें पता चलता है, दूसरी और तीसरी इक्वेशन से, कि जो p है वो भी 2 का मल्टीपल है। देखिए यहाँ पे इसका 2 एक फैक्टर है p का और q का भी एक फैक्टर 2 है। तो ये तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गई कि हमने यहाँ पे p और q को सपोज किया कि ये एक रैशनल नहीं रैशनल नंबर है, पर p और q कैसे होने चाहिए, उसके लिए कोप्राइम्स होने चाहिए, मतलब उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। पर जबकि हमारी प्रूफ में ये प्रूव हो गया कि p का भी एक फैक्टर 2 है और q का भी एक फैक्टर 2 है, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्रडिक्शन आ गई यहाँ पे। तो फ्रॉम 2 एंड 3 इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चला, इट शोज दैट p एंड q हैव एट लीस्ट 2 as a common factor, which contradicts our assumption that p and q are co-primes, and hence our assumption that root 2 is irrational is incorrect. Okay, so sorry, root 2 assumption that root 2 is rational, हमने assumption ली थी root 2 is rational is incorrect, तो मतलब वो कैसा नंबर है, irrational नंबर है। तो this implies root 2 is an irrational
number. Okay, so this is the whole proof. बच्चों अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स की। तो 1.3 में पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको भी हम किस मेथड से करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कभी भी रूट ऑफ एन आ जाए जो कि आपका क्या हो, एन इज अ प्राइम नंबर, जैसे रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7, तो ये सबको करने का यही एक प्रोसीजर है। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम दैट रूट जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको एज्यूम कर लीजिए इट इज ऑफ द फॉर्म p by q, where p and q are co-primes। उनको स्क्वायर कीजिए तो यहाँ पे आ गया p स्क्वायर बाय q स्क्वायर इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर आ गया। तो जिसका मतलब अब थ्योरम यूज करेंगे कि अगर p स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो p भी 5 का मल्टीपल होगा फॉर सम इंटीजर m। अब ये p इक्वल टू 5m इक्वेशन बन गई और p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, इन दोनों को हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया p को 5m का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, स्केलिंग बोथ साइड, जो स्केलिंग नहीं सॉरी स्केयर को खोल दिया। 5m का होल स्केयर इज 25m स्केयर और 5q स्केयर, 5 कट के क्या बन गया q स्केयर इक्वल टू 5m स्केयर। अब यहाँ से फिर इसी तरह की सिचुएशन बन गई कि दैट q स्केयर अगर 5 का मल्टीपल है तो q भी 5 का मल्टीपल होगा फॉर सम इंटीजर n। तो इन दोनों इक्वेशन से 1 और 3 से हमें ये दिख गया कि 5 जो है वो p का भी फैक्टर है और 5 जो है वो q का भी फैक्टर है। दैट मीन्स p and q are not co-primes। तो हमारी जो assumption थी that p and q are co-primes is wrong। So hence our assumption that root 5 is a rational number is incorrect। Hence root 5 is an irrational number। तो root 5 कैसा है, irrational number है, right। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन को एनसीईआरटी के 1.3 एक्सरसाइज के। यहाँ पे हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे जो हमने सिर्फ रूट 5 या रूट 3 को प्रूव करने के लिए या रूट 2 को प्रूव करने के लिए यूज किया था। तो वी assume that 3 + 2 रूट 5 is a rational number। अगर ये रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा, a by b की फॉर्म में होगा जिसमें a और b को प्राइम इंटीजर्स होंगे। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन शुरू कर रहे हैं। देखिए -3 उधर ले गए, 3 को इधर ले गए तो -3 बन गया, फिर 2 से सब साइड डिवाइड कर दिया तो सिंप्लीफाई किया। तो यहीं से एक साइड पे हमने क्या करना, हमेशा जो एक इरेशनल नंबर हमें पता है, जैसे ये हो सकता है यहाँ पे रूट 5 की जगह रूट 2 होता है या रूट 3 होता, सिर्फ उसको एक साइड पे रख के बाकी सबको राइट साइड पे आपने ले जाना है। अब जो राइट साइड पे आपके पास ये नंबर बना है इसको एनालाइज कीजिए कि अगर a और b इंटीजर्स थे तो a/2 भी इंटीजर्स का रेशो है, दैट इज अ रैशनल नंबर। 3/2 भी रैशनल नंबर है। सबट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर। तो ये जो राइट साइड है ये आपकी रैशनल है। तो ये जो रूट 5 है ये भी रैशनल होना चाहिए। पर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है कि दैट रूट 5 वी नो दैट इट इज अ इरेशनल नंबर विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुई, क्योंकि हमने कुछ गलत अजम्पशन शुरू में एज्यूम करी। ये अजम्पशन थी हमारी कि 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो ये अगर गलत अजम्पशन हमारी नहीं लेते तो हमारी ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आती। पर हमें ये जो मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव करना पड़ता है। द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 5 - रूट 3 इज रैशनल। दिस इंप्लाइज 5 - रूट 3 यहाँ पे है 3 + 2 रूट 5। 3 + 2 root 5 is rational। So this implies 3 + 2 root 5 is an irrational number। ओके, तो ये आपका इसका फुल सॉल्यूशन है। अब इसमें आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पेपर में, जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये आपको लिखा जाएगा। अगर ये 3 मार्क्स से आपको क्वेश्चन में आता है 4 मार्क्स में, तो 4 मार्क्स में हो सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए जिसमें आपको रूट 5 भी प्रूव करना पड़े कि इट इज अ इरेशनल नंबर यूजिंग द प्रीवियस थ्योरम। पर ये नॉर्मली 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है जिसमें दिया होता है कि दैट use that root 5 is a irrational number, prove that this is also irrational। okay, so इसके लिए आपका ये मेथड सुटेबल है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। इसमें है प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। सेम जो हमने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में किया है assumption, अगेन दैट कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट से ही प्रूव करेंगे। लेट 1/√2 इज रैशनल। तो यहाँ पे इसको हम रैशनल मान लेते हैं। अगर हमारे कुछ assumption में गलती हुई तो ये irrational प्रूव हो जाएगा।
तो इसको a by b की फॉर्म में लिख सकते हैं, where a and b are इंटीजर्स। बस ये ध्यान रखना इंटीजर्स कैसे हो, को प्राइम्स हो, ठीक है। तो 1/√2 इज इंटीजर्स, तो यहां से प्रूफ क्या होता है कि √2 इज ऑफ द फॉर्म b by a। अब यहां पे हमारी कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गई। वी नो दैट अब जो b by a है, दिस इंप्लाइज जो √2 है वो तो b by a के बराबर है। b by a कैसा है, वो इंटीजर्स की रेशो है, दैट इज रैशनल नंबर। सो दिस इंप्लाइज दैट b by a is rational, whereas √2 is irrational। अगर आपके पास एक साइड रैशनल है और एक साइड इररेशनल है, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, दैट मींस b by a जो है √2 नहीं हो सकता, मतलब ये फॉर्म में नहीं हो सकता। सो दिस इंप्लाइज √2 इज सॉरी 1/√2 इज, जो हमारी assumption थी दैट 1/√2 इज रैशनल, वो गलत है। सो दिस इंप्लाइज दैट आवर assumption that 1/√2 is rational is incorrect. Hence, 1/√2 is irrational number. Okay, so this is the simple procedure we can adopt. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ही सेम ग्राउंड्स पे है। 7√5 आपको प्रूव करना है दैट इट इज एन इरेशनल नंबर। तो जिसको भी नंबर को प्रूव करना होता है इरेशनल, हम क्या ले लेते हैं, a by b की फॉर्म में ले लेते हैं, यूजिंग दैट a and b आर इंटीजर्स, दैट मींस दिस इज अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर होने का मतलब है √5 जो होगा ये b by 7 होगा, सॉरी a by, यहाँ पे a by 7b होगा, तो ये भी आपका a by 7b रहेगा। तो a by 7b जो है, a और b तो रैशनल नंबर्स थे, तो उसमें 7 डिवाइड भी हो जाएगा, तब भी रैशनल ही रहेगा। तो दिस असम्पशन सेज दैट a by 7b इज रैशनल, बट जो अगर राइट साइड रैशनल है और लेफ्ट साइड इररेशनल है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। √5 इज इररेशनल, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, दैट मींस देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन आवर assumption, so that our assumption that 7√5 is rational is incorrect. This implies 7√5 is rational number, irrational number. So let us do the last question of this exercise. Same assumption है हमारी, 6 plus √2 अगर irrational prove करना है तो क्या प्रोसीजर है, 6 plus √2 को a by b की फॉर्म में ले लीजिए। लेट 6 plus √2 is rational, रैशनल है तो a by b की फॉर्म में आएगा, where a and b are integers। तो यहाँ से √2 जो है एक साइड सेपरेट आउट कर लीजिए और बाकी a by b minus 6 राइट साइड पे ले आइए। अब ये जो आप क्लियर कट कह सकते हो, ये नंबर जो a by b है फ्रैक्शन में है, सॉरी इंटीजर की फॉर्म में जो रेशियो है, दैट इज अ रैशनल नंबर, 6 भी रैशनल नंबर है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट भी रैशनल नंबर होगा। सो वी कैन से दैट a by b minus 6 इज अ रैशनल, whereas √2 is irrational। तो √2 irrational है तुम्हारा, that this implies that our assumption that 6 plus √2 is rational is incorrect, hence 6 plus √2 is irrational number।